बहुत स्वागत है आप तीनों का। देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं जनता के मुद्दों की। सबसे पहला सवाल तो मेरा सिराज जी आपसे है, क्योंकि देखिए जब से बीजेपी ना सिर्फ प्रदेश में आई है बल्कि केंद्र में भी आई है, ये देखा जा रहा है कि उसके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो जात के साथ साथ धर्म को लेकर भी बीच में आती है, वो धर्म की राजनीति करती है। आप इस बात से कैसे इत्तेफाक रखते हैं? मेरे मुताबिक जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर आए हैं, उसके बाद से हम लोगों ने देखा है, बुज़ुर्गों से सुना है कि यहाँ पे चाहे पार्टी कांग्रेस हो, बीजेपी आई हो या दीगर क्षेत्रीय पार्टी बहुत सारी आई हैं, जब भी टिकट की बात आती थी तो वहाँ देखा ये गया है कि मेजॉरिटी किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, कहाँ जा रही है। मेजॉरिटी अगर जो हिंदू वहाँ पे ज़्यादा है तो वहाँ पे टिकट हिंदू को दिया गया, या हिंदुओं के अंदर भी जो है उसके अंदर ये किया गया कि अगर वो वहाँ पे दलितों का बहुमत है तो वहाँ दलित नेता खड़ा कर दिया गया, और वहाँ पे कोई ठाकुर है तो ठाकुर खड़ा कर दिया गया। यही मुसलमानों के साथ भी रहा है। तो धर्म और जाति के आधार पे तो यहाँ 70 साल अराउंड जो है ये हम देखते आ रहे हैं, और आपने भी देखा होगा कि 70 साल से हम लोग यही देख रहे हैं। खाली एक की तरफ उंगली उठा दो कि बीजेपी ने किया है, ये तमाम में सभी एक जैसे हैं मेरे लिहाज से। आप अब बीजेपी के काम से, क्योंकि देखिए प्रदेश में सरकार तो बीजेपी की है, कितने खुश हैं? आपको क्या लगता है, सब ठीक चल रहा है? मुकम्मल तौर पे मुतमईन होना नामुमकिन है किसी भी इंसान का, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हैं, जो तमाम पार्टियां फेल हुई हैं और उसमें भाजपा भी फेल हुई है। सपोज एजुकेशन को लेके, आज अभी मैं यहाँ काफ़ी देर से हूँ और मैं यहाँ अलग अलग लोगों को सुना, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स भी आए थे, उनको भी सुना मैंने। तो एजुकेशन को लेके क्यों नहीं, हमारे जो फादर थे, हमारे दादा थे, वो सब गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुए और वो अच्छी अच्छी पोस्टों पे रहे, अच्छी अच्छी नौकरियों पे रहे गवर्नमेंट स्कूल से पास होके। आज क्या वजह है कि हम अच्छे काबिल लोग जो हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना नहीं चाहते? तो ये फेलियर आवाम का नहीं है, ये फेलियर जो है सरकारों का ही है, और आज भी ये कंटिन्यू चला आ रहा है। पिछले कई सालों से जो है सत्ता में बीजेपी है, तो उन्होंने भी कोई स्टैंड नहीं लिया। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकारी स्कूल के पास बेहतरीन स्टाफ है, बेहतरीन टीचर्स हैं, ज़बरदस्त टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं जो कंपटीशन बीट करके आते हैं। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, सैलरी आप प्राइवेट से ज़्यादा दे रहे हैं, उनको माहौल तो दीजिए कम से कम, ताकि वो पढ़ा सकें, उसका स्टैंडर्ड ऊपर हो सके। एक आम आदमी भी जो है अपने बच्चे को अच्छी तालीम देना चाहता है, तालीम होगी जाहिर सी बात है, तो ये सब गंदगियाँ, ये सब चीज़ें, सबसे ऊपर उठेगा आदमी, ऊपर उठेगा तो बेहतर सोचेगा, मुल्क बेहतर सोचने वाले मुल्क को मिलेंगे तो मुल्क बेहतर होगा, बेहतर दिशा में। यानी कि आपके हिसाब से मेहंदी जी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पर चलिए ठीक है, क्योंकि मैंने बीजेपी को लेकर सवाल पूछा है और बीजेपी सरकार में है, हमारे साथ में कौसर अब्बास जी भी मौजूद हैं, चेयरमैन हैं बीजेपी की तरफ से। कितने सहमत हैं आप यहाँ पर मेहंदी जी से? देखिए, मैं नगर पंचायत सिरसी से चेयरमैन हूँ, और संबल जो है हमारा समाजवादी का गढ़ रहा है, क्योंकि कभी आज तक वहाँ पर सिरसी में 60 साल से कभी समाजवादी और बीएसपी रही हमेशा चेयरमैन वहाँ पर, कभी बीजेपी का कैंडिडेट कभी नहीं जीता। और इसके बाद जब हमने, अब भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं थी, पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं उसके ऊपर। कोविड में मैंने जो वैक्सीन लगवाई, लगभग 30,000 वैक्सीन मैंने अपने घर से लगवाई। वैक्सीन नहीं थी, बीमार लोग वहाँ पर टक्करे खाते रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जो काम हुआ, हमने जो आयुष्मान कार्ड के ज़रिए हमने पेशेंट्स को जो हॉस्पिटल पहुँचाया, और जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की थी, चाहे ई श्रम कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, चाहे कन्या विद्या धन हो, जो योजनाएं थी हम लोगों ने जब वहाँ पर जनता को दिया और जनता को जागरूक किया, जो आज तक वहाँ पर मुसलमानों को डराया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी ये करेगी, भारतीय जनता पार्टी ये करेगी,
सिर्फ ये समाजवादी और पार्टियों का काम था। जब हमने वहाँ पर काम किया, हमने योजनाएं बताई, हमने पार्टी की नीतियाँ बताई घर घर जाकर, तो लोग जागरूक हुए और उन लोगों ने हमें वोट किया और हम चेयरमैन ही जीते। आज सिरसी के अंदर देखिए जाके, जो सरकार की योजनाएं बराबर मैं दे रहा हूँ, जो रोड्स हैं वो दे रहा हूँ, लाइट को लेकर वहाँ पर 70 साल से वहाँ पर लाइट के जो तार झरझर थे वहाँ पर बदले नहीं गए थे। आज वहाँ पर पूरी सिरसी के अंदर पूरे नए तार डलवा दिए हमने। जो रोड्स खराब कभी नहीं हुआ आज तक, वो रोड्स हमने सरकार की मदद से हमने कराए। आज जनपद के अंदर सिरसी सफाई के मामले में नंबर 1 पर है। सरकार की मदद से हमने काम किया। जल निकासी की हालत ये थी सिरसी के अंदर, पूरी सिरसी जल नहीं निकल पाता था, बरसात का पानी नहीं निकल पाता था, नाले बंद थे। उन नालों को हमने खोलने के बाद बरसात का पानी निकाला। तो ये सब सरकार की मदद से किया। आज वहाँ पर लोग खुश हैं। उन्हें पता नहीं था कि ये लोग डराते हैं, समाजवादी के, बीएसपी के लोग और पार्टीज के लोग डराते हैं कि भाजपा जो है ये कर रही है मुसलमानों के लिए, क्योंकि वहाँ पर 90% मुस्लिम रहते हैं सिरसी के अंदर। तो सरकार की योजनाएं बताने के बाद वहाँ पर लोग खुश हैं। आज पूरे जनपद के अंदर सिरसी का नाम है, क्योंकि हमने सरकार की योजनाएं घर तक पहुंचाई। जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे वहां पर तो क्या होगा? तो यानी कि आप अब्बास जी ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को यहाँ मौका ही नहीं मिला? जी, आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मौका ही नहीं मिला था? मौका आप नहीं लोगों मिला, ने जागरूक किया जनता को, तब उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पर जो लोग हैं, वहां जो लीडर्स हैं, वहां काम नहीं करते। जो समाजवादी के लीडर्स है संबल गढ़ रहा है, बस इसी बात पे जीतते हैं कि मुसलमान जो है समाजवादी को वोट करता है। ऐसा नहीं है। जब हमें वोट दिया, हमें टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे काम देखे, क्योंकि हमारी एक एम्बुलेंस फ्री चलती है वहां से। 4 साल से मैं एम्बुलेंस चला रहा हूं और आयुष्मान के जरिए मैं उन लोगों का इलाज हॉस्पिटल तक कराता हूं। पूरे मुरादाबाद के अंदर पूछ लिए कि सिरसी के अंदर क्या होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारी बुनियादी यहाँ पर की है, मुद्दों को लेकर आपने की है, और मैं मेहंदी जी से इस बारे में जरूर बात करूंगी। लेकिन धारीवाल जी, आप सोशलिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जनता के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आप जनता के बीच में काम करते हैं। मुरादाबाद की अगर हम मुद्दों की बात कर ले, किस समस्या से जनता यहाँ पर त्रस्त रहती है? क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों से बात करेंगे तो वो अपने अपने काम गिनवाएंगे, लेकिन आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनलों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज हमें इस प्लेटफॉर्म पर आने का और जनता की योजनाओं को बारे में सबको, पब्लिक को या आप लोगों तक मुद्दे उठाने का मौका आपने दिया, उसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। अभी भाई हमारे कौशल अब्बास जी, चेयरमैन सिरसी, बता रहे थे भाजपा की योजनाएं काफ़ी अच्छी हैं। कोई ऐसी योजना बची नहीं है जो गरीब और किसान या मजदूर तक नहीं पहुंच रही है, पर उसमें पहुंचाने वाले होने चाहिए। पर मैं मेन एक ही समस्या थोड़ी बताना चाहूँगा। यहाँ हमारी मेनली बेसिकली मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट की परिवहन के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में और बिजली पानी के लेकर काफ़ी सरकार ने धरातल तक काम किए हैं। हर गांव में, हर घर तक लगभग जल पानी पहुंच गया है। पर जो कुछ सड़कें ऐसी हैं जो अभी सड़कें थोड़ी बनने से रह गई हैं। आप लोग अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन सड़कों की तरफ को हमारे सरकार का और प्रशासन का अगर ध्यान आकर्षित करेंगे तो उससे आम जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। एक तो मेरा मेनली गांव मालीपुर पड़ता है, तो नेशनल हाईवे से मात्र 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। उसमें लगभग 1 किलोमीटर सड़क इतनी बेकार है कि बहुत ज़्यादा त्रस्त स्थिति है, जो लोगों को निकलने, आने जाने और ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक हमारा कुंदरकी ब्लॉक, मैं कुंदरकी ब्लॉक को बिलोंग करता हूँ, तो डींगरपुर से लेके कुंदरकी तक हो सके मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में उससे बेकार सड़क अब आज की डेट में नहीं हो। तो आप लोग अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, हम तो आपसे यही गुजारिश करेंगे कि ये जो ज़मीनी धरातल के बहुत बेसिकली छोटे छोटे मुद्दे हैं, आप अपने चैनल के माध्यम से अगर जनता की तरफ दिखाएंगे तो हो सके उसमें कुछ सुधार हो जाए। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे बुनियादी मुद्दे बहुत हैं, और यहाँ पर अभी अब्बास जी ने कहा है कि हमने इन्हीं मुद्दों पर काम किया है। ना, भाई साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, जब भी तो चेयरमैन बने हैं, पब्लिक ने चुना। वाकई में रियल में हमारे हो सके जितनी नगर पंचायतें हैं पूरे जिले में सबसे टॉप
इनकी नगर पंचायत का काम है। भाई सही बता रहे हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा क्षेत्र में विकास किया, काम भी सरकार ने बहुत किए हैं, बहुत अच्छे बहुत सुधार हो गया, क्राइम कतई कंट्रोल है, बिजली पानी और रोजगार ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, करने वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं, जो कतई नहीं करना नकारा उसके लिए तो परेशानी हर सरकारों में रही है, रहेंगी। बस मेनली बहुत सड़कें बनाई हैं, काफ़ी सुधार हुआ, सड़कों में भी काफ़ी प्रयास कर रही है सरकार, पर हम तो और ये कहेंगे और गुजारिश करेंगे और ज़्यादा इसमें, जो पिछली सरकारों में हम ये सुनते थे कि पर डे लगभग 5 या 6 किलोमीटर पर डे सड़क बने कर रहती पर डे। आज हमारी सरकार जो है भाजपा सरकार लगभग उसे 41 से लेकर 45 किलोमीटर पर डे के लिए ले आई है, और ज़्यादा इसमें सुधार हो गया, कम से कम 50 किलोमीटर पर डे बननी चाहिए सड़कें, जो कहीं टूटी सड़कें रह गए नहीं। भाई गाँव, छोटे गाँव देहात को भी मेन सड़क से जोड़ दिया जाए। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए, और आपने हमें बताया कि आखिर बुनियादी मुद्दे क्या हैं और बुनियादी तौर पर किस तरीके से काम हो रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लगातार यहाँ पर हर मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपके सवाल हम इन प्रतिनिधियों के सामने पूछ सकें और आपको वो जवाब मिल सके जिसकी आप उम्मीद करते हैं। इसी तरह से हम अपने सेशंस को आगे बढ़ाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस सेशन में बस इतना ही। जोरदार तालियां इन तीनों के लिए, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।